नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन हो चुके हैं। अब सीधा मुकाबला वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के बीच है। इस चुनाव में खड़गे को भले ही सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन शशि थरूर ने नामांकन वापसी से इंकार करके खड़गे समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने अपने प्रस्तावकों के नाम सार्वजनिक न करके भी खड़गे के सामने मजबूत चुनौती पेश कर दी है। अभी तक माना जा रहा था कि खड़गे को गांधी परिवार का आंतरिक समर्थन प्राप्त है और वो आसानी से इस रेस को जीत लेंगे, लेकिन नए विजन की बात करने वाले थरूर के पास भी समर्थकों की लंबी सूची है। अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां 14 पन्नों में प्रस्तावकों की सूची सौंपी है, वहीं थरूर ने 5 पेज में प्रस्तावकों की सूची सौंपी। हालांकि उन्होंने प्रस्तावकों के नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो थरूर के कुछ प्रस्तावकों का कहना है कि उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। थरूर के प्रस्तावकों में सांसद कार्ति चिदंबरम, मोहम्मद जावेद, प्रद्युत बोरदोलोई जैसे नाम शामिल हैं। तो वहीं अगर खड़गे के नामांकन पत्र की बात करें तो उनके पास प्रस्तावकों की एक लंबी सूची है। खड़गे के प्रस्तावकों में गांधी परिवार को वफादारों के अलावा कांग्रेस में बदलाव की मांग करने वाले J23 समूह के नेताओं का भी समर्थन है। खड़गे के प्रस्तावकों में जहां AK एंटनी, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह जैसे नाम शामिल है, तो वहीं J23 के नेता मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी जैसे नेता भी शामिल है। अब रिपोर्ट्स को माने तो खड़गे का नाम आगे करके गांधी परिवार ने बड़ी चाल चली है और J23 नेताओं को भी उनका समर्थन करने पर मजबूर कर दिया है। अब यह देखना अहम होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद में शशि थरूर और खड़गे में से किसको पूरी कांग्रेस अपना समर्थन देती है और उसके बाद यह नया अध्यक्ष पार्टी को संजीवनी का काम करता है या नहीं। देखिए, देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक बार पुनः आदरणीय राहुल गांधी करें, क्योंकि राहुल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले इस निरंकुश सरकार से लड़ रहे हैं और लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। उनका जो कार्यकर्ताओं के प्रति एक आदर है, उनका जो एक कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान है, तो स्वाभाविक तौर पे कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आदरणीय राहुल जी हमारा एक बार नेतृत्व करें, ताकि कांग्रेस में एक पुनः जान जो है फूंकने का काम हो। लेकिन अगर राहुल जी नेतृत्व नहीं करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये एक चिंता का विषय भी है पार्टी के लिए कि फिर कौन बनेगा अध्यक्ष। और जो दिल्ली के नेतृत्व तमाम लोग मिलकर के जो फैसला लेंगे, जो वोटर जो फैसला लेगा, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा। मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने की ज्यादा चिंता है बजाय वहां की कानून व्यवस्था को देखने की। और ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान का कि लगातार कुर्सी को लेकर के ही सारा वहां संघर्ष होता रहा है और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के तिकड़म में हमेशा व्यस्त रहे। और इसका नतीजा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी दयनीय है और जिस तरह की वहां पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मसार करने वाली हैं। और ये घटना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तमाम अपने राजनीतिक छल प्रपंच से हट करके वहां अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और तत्काल दोषियों को जेल के अंदर। ये तो पता लगा है कि जो PFI के एक्टिविस्ट हैं उनका इन देशों से लगातार UAE से और यहाँ से आना जाना रहा है और वहाँ इन लोगों का तमाम इन OPEC कंट्रीज से इनसे इनका संबंध रहा है और इन लोगों से इनकी फंडिंग होती रही है। अगर इनके सबके जो रिकॉर्ड खंगाले गए हैं तो इनको पैसा के स्रोत भी वहीं से आए हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ से फंडिंग हुई है और PFI को यहाँ पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा देखिए, अंतर्गतवा तो होना हुआ है जो गांधी और वाड्रास ने तय करना है। दो गांधी दो वाड्रास तय करेंगे कि उनकी पार्टी को कौन चलाएगा और कौन ठीक ढंग से रिमोट के नीचे रहेगा। अशोक गहलोत का नाम क्यों हटा? क्योंकि राजस्थान के क्षत्रप ने दिल्ली डायनेस्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया। अब जो व्यक्ति उनके अंगूठे के नीचे रहेगा। ऐसा है कि कठपुतलियों में भी कठपुतली अपनी ढूंढी जा रही है।
अध्यक्ष कौन बने कांग्रेस का आंतरिक फैसला है, लेकिन हालात ये हैं कि राहुल गांधी जी को कहा अध्यक्ष रहो, वो बनना नहीं चाहते। प्रियंका गांधी जी ने नकार दिया, गहलोत जी ने नकार दिया, दिग्विजय सिंह जी ने नकार दिया। अब खड़गे जी आए हैं, ये एक इससे कुछ होने वाला नहीं है। कौन जीते कौन हारे, कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। आप उस पर राहुल गांधी का लेबल लगा दें, आप उसके ऊपर प्रियंका गांधी का लेबल लगा दें, आप उसके ऊपर दिग्विजय का लेबल लगा दें, या गहलोत का लगा दें, या आप खड़गे का लगा दें, ये इंजेक्शन बिकने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सर पर पाप का बोझ है, इतिहास में किए हुए पापों का बोझ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को जेल बना दिया था, इमरजेंसी लगाकर लोगों के अधिकार छीन लिए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की पत्रकारिता प्रतिबंधित कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश के अंदर लोकतंत्र को हाशिए पर रखकर परिवार। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था, उसको लेकर अब नामांकन पूरा हो चुका है और अब जब 17 अक्टूबर को मतदान होगा, उसके बाद 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और ये समझ आएगा कि आखिर नया अध्यक्ष पार्टी को किसको चुनने जा रही है और उसके बाद वो नया अध्यक्ष पार्टी को किस तरीके से संजीवनी देने का काम करेगा, ये देखना भी अहम होगा। लेकिन इस पर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो मात्र कठपुतली होगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी शाही जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पुरोहित साहब आपके पास आना चाहूंगी। लगातार पहले अशोक गहलोत का नाम आया, फिर दिग्विजय सिंह का, सबने मना किया। आखिर में 3 ऐसे नेता इस समय कांग्रेस में हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर चल रही है अध्यक्ष पद को लेकर। मुस्कान जी, तीनों के अभी आप सुना रहे थे कि प्रस्तावक ये हैं, शशि थरूर जी ने ये किया, ये सब बेकार बात है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्योंकि वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, 1969 से कर रहे हैं राजनीति, उससे ही पहले से कर रहे हैं। तो वो बीजेपी जो इतना रुदन और विलाप कर रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये हमारी पार्टी, हम डिसाइड करें किसको अध्यक्ष बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। अभी एक आप किसी का सुना रहे थे वर्जन, ओके कांग्रेस एक्सपायर्ड है, तो एक्सपायर्ड मेडिसिन आप क्यों लेते हो भाई? आपके पास तो बहुत प्रोडक्शन फैक्ट्री है ना, नेताओं की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका मतलब ये है कि इनके पास नेता है ही नहीं, एक्सपायर्ड माल लेके काम चला रहे हैं, इसलिए तो फेल है पूरे देश। खैर, मैं लोकतंत्र पे मूर्खतंत्र हावी है, इसलिए मूर्खतंत्र का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ ज्यादा। मैंने और मेरे साथियों को, प्रवक्ताओं को भी कहा कि भाई खोड़ले लोगों का जबरदस्ती का जवाब देके अपना टाइम खराब मत करो, अपना खून मत जलाओ। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, आप अभी अशोक गहलोत जी, खड़गे साहब सबकी बात कर रहे हो। कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी नहीं, वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता है। त्रिपाठी जी तो मेरे मित्र हैं, भी पिछले हफ्ते ही मेरे साथ यहीं जयपुर में ही थे। सब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव हो रहा है, मैं भी भरना चाहता था, फॉर्म भर सकता था, किसी को रुकावट थोड़ी है। एक प्रचार, एक ऐसा झूठा प्रचार प्रपंच क्रिएट करना, साहब ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ये नहीं होगा तो रिमोट से चलेगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ, आपके नड्डा साहब तो बहुत बड़े शक्तिमान है या फैंटम है, उनकी हिम्मत है भाई मोदी जी को कुछ बोल देने की भी। तो ये मैंने इसलिए कहा नहीं, इन लोगों का जवाब देने का कांग्रेस के नेताओं का कोई औचित्य नहीं है, उनको अपना आईक्यू लेवल गिराना ही नहीं चाहिए। हाँ, मीडिया प्रश्न पूछ सकता है, मीडिया अगर कोई कड़वे प्रश्न भी पूछे तो उसका उत्तर देना चाहिए। खड़गे साहब अगर बनते हैं अध्यक्ष तो देखिए, बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े दलित नेता थे, आज ये भी दलित समाज से आते, लेकिन दलित नाम की राजनीति नहीं की इन्होंने। खड़गे साहब ने अनुभवी है, सरल स्वभाव है, संघर्षशील है, मजदूर संगठनों से भी जुड़े रहे, तो सब चीजों का एक समावेशी इनका रूप है। शशि थरूर आपने कहा मॉडर्न हिसाब से है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज्यादा पकड़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संगठन में इतना नहीं रहे कांग्रेस पार्टी में। फिर भी यू नेवर नो, 9-9.5 वोट है, किसको कितने पड़ेंगे। त्रिपाठी जी भी झारखंड के बहुत मजबूत नेता रहे, आर्मी बैकग्राउंड के हैं, तो उनको भी वोट मिल सकते हैं। लेकिन जब परिणाम आएगा तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया से गुजर के और मजबूत होगी। और ये आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस बड़ी मजबूती से उभर करके आएगी। जहां तक सवाल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी का, जिस गांधी परिवार से 9 साल बाद भी मोदी सरकार, जिसने हाईजैक कर रखा है गैंग ऑफ वासेपुर ने बीजेपी को, इतनी भयाक्रांत है, सुबह से शाम तक भगवान का नाम नहीं लेते। दिन भर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार, आप देखिए इनका, आप वर्जन लीजिएगा सुबह से शाम तक। अगर 100 बार कोई नाम लेते हैं तो 90 बार गांधी परिवार का लेते हैं। इससे ज्यादा भक्ति है क्या करेंगे गांधी परिवार? या तो भयाक्रांत है या मन ही मन उनको देवता मानते हैं। तो ये यही जवाब देंगे उस बात ठीक का। है पुरोहित जी। लेकिन चुनाव हो जाने से पार्टी में एक ऊर्जा का संचार होगा, और ये बिल्कुल हम नहीं छुपाते इनकी जैसे, बिल्कुल कोई गुरेज नहीं। गांधी परिवार का साया हमारे साथ है, हमारे गार्जियन है, हमारे कार्यकर्ता है, ठीक है वरुण पुरोहित जी, ठीक है, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं। शाही साहब, खुद पुरोहित साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सिर्फ गांधी परिवार का नाम रट रही है, और कांग्रेस क्या करना चाह रही है वो कांग्रेस करेगी, आंतरिक चुनाव है। मुस्कान जी देखिए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंतरिक चुनाव है। वरुण जी सही कह रहे हैं, हम लोग कहीं कोई चिंतित नहीं है। बस हाँ, हम लोग एक तमाशबीन की तरह ये जरूर देख रहे हैं, ड्रामा ऑफ कांग्रेस डेमोक्रेसी। ये कांग्रेस की डेमोक्रेसी का ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, जिसमें भरपूर एक्शन है, जिसमें भरपूर जो है, जो फिल्मी नहीं होता है, एक्शन होता है, सस्पेंस भरपूर है। तो ये एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस सबसे भरपूर है। ये हम लोग ड्रामा ऑफ कांग्रेस डेमोक्रेसी देख रहे हैं। हमको कोई डर नहीं है, चाहे ये शशि थरूर जी को बनाए, चाहे ये त्रिपाठी जी को बनाए, चाहे ये अपने जो है खड़गे साहब को बनाए, ये इनका आंतरिक मामला है। हम लोगों की नजर इसलिए है कि देख रहे हैं, जब से इंदिरा जी को कांग्रेस से जब निकाला गया था तो उन्होंने कांग्रेस आर बनाया और कांग्रेस आई हुआ, तब से लेकर, वहां से लेकर और अभी तक एक बार नरसिम्हा राव जी बने, उनको दिल्ली में उनके समाधि की जगह नहीं मिली और उनको भेज दिया गया आंध्रा। सीताराम केसरी जी मिले, उनको कमरे में बंद करके धोती खोलकर किस तरीके से उनको बाहर बेइज्जत करके भगाया गया, वो भी हम लोगों ने देखा। अंततः जब चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा टाइट किया है कि अब बगैर अध्यक्ष के ये संस्था नहीं चल सकती, तब जाकर एक चुनाव की बात इन लोगों ने की, और ड्रामा हो रहा है भयानक रूप से। एक ड्रामा हुआ था 2004 में, त्याग की देवी, जब भी कांग्रेस, वरुण जी भी कहते हैं, बहुत सब लोग कहते हैं कि सोनिया जी त्याग की देवी हैं। वो त्याग की देवी भला हो, नटवर सिंह जी ने किताब एक लिख दिया, उसमें लिख दिया कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि 24 घंटे का टाइम है, आप प्रधानमंत्री नहीं बन रही हैं, जवाब दीजिए मुझे। राहुल गांधी बहुत, उस समय मैं उनकी बात का, और नटवर सिंह जी ने वो किया है, मैं भी कह रहा हूं, एक बच्चे के लिए जिसके घर में शहादत हो चुकी है प्रधानमंत्री रहते, उसका वर्जन आ सकता था ऐसा, और उन्होंने अच्छे के लिए किया। सोनिया जी रो रही थी, उसमें लिखा हुआ है किताब में, नहीं तो प्रधानमंत्री का वो त्याग ना करती, वो कुर्सी मिलता उनको। तो एक त्याग की देवी उनको बनाया गया, दूसरे त्याग के देवता जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको बनाया जाएगा। आप देखिएगा कुछ दिन बाद मुस्कान जी यहीं पर आकर हमारे सामने त्याग के देवता की बात करेंगे लोग, क्योंकि पीसीसी उनके लिए प्रस्ताव भेज चुकी है, 8 पीसीसी या 9 पीसीसी, जिसमें अध्यक्ष उनको बनाने का प्रस्ताव है। अब ये बताया जाएगा कि राहुल जी ने तो छोड़ दिया और कहीं भी हमको नहीं चाहिए था, गांधी परिवार से इतर देखते हैं। तो इसलिए मैं शुभकामना देता हूं आने वाले उस कांग्रेस के भविष्य के अध्यक्ष को, जिसकी स्थिति नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी की तरह ना हो, कम से कम कांग्रेस के ऊपर उनका कम से कम कुछ तो असर हो। आ रही हूँ पुरोहित साहब, ठीक है पुरोहित साहब लौटूंगे आपके पास, उससे पहले त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, उनके बाद स्टार्टिंग कमेंट ले लें, उसके बाद में आऊंगे आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, इस समय जो हम कांग्रेस में तमाम समीकरण देख रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर, बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि आने वाला जो भी अध्यक्ष होगा वो हमेशा की तरह मात्र कठपुतली की तरह होगा। देखिए, जो पहले अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, जो व्यक्ति चुनाव जीते उसके व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसे अभी 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें 2 के बारे में देश में ज़्यादा जानकारी है, त्रिपाठी जी के बारे में देश में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो उसमें जो शशि थरूर साहब हैं वो प्योरली प्रोफेशनल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में काम किया उन्होंने, और वो वही संस्कृति, कार्य संस्कृति कांग्रेस में लाना चाहते हैं।
और उन्होंने अपने नॉमिनेशन के बाद ये बातें कही भी हैं। और खड़गे साहब कांग्रेस के पुरानी परंपरा या पुरानी पीढ़ी के नेता रहे हैं और वो कांग्रेस को उसी तरीके से शायद मुझे लगता है चलाएंगे अगर वो अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतते हैं। सवाल यहाँ जो देश के मन में है या भाजपा या किसी भी राजनीतिक पार्टी के मन में है या कांग्रेस के लोगों के मन में भी है, वो ये है कि क्या जो अध्यक्ष बनेगा गांधी परिवार से इतर 1998 के बाद से ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो गांधी परिवार से इतर कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, तो क्या उसे कार्य करने की वही स्वतंत्रता कांग्रेस में मिलेगी जो गांधी परिवार में रहते हुए श्रीमती गांधी को या राहुल गांधी को प्राप्त थी? क्या वही शक्तियां होंगी कांग्रेस अध्यक्ष के पास? ये सवाल है देश के मन में। अब इस सवालों का जवाब आज अपने स्पेकुलेशन से कोई पार्टी कुछ कहे, पत्रकार कुछ कहें, बुद्धिजीवी कुछ कहें, लेकिन ये तय होगा जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और वो अपना कार्य करना प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है तब तक के लिए इस बात को विराम दे देना चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिहीन होगा गांधी परिवार के आगे या नतमस्तक होगा। ये अभी के लिए स्पेकुलेशन है, आगे वो पता चलेगा 19 अक्टूबर के बाद। अब ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन अभी की स्थिति है, अगले 5 सालों तक ऐसी स्थिति दिखती है, आगे क्या होगा पता नहीं, कि गांधी परिवार कांग्रेस में सबसे शक्तिशाली है और उनकी फैन फॉलोइंग पैन इंडिया है। तो आखिर पार्टी के जो नेता हैं, मध्यम स्तर के नेता हैं, निचले स्तर के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो उनकी बातों पर जब तवज्जो देंगे तो पार्टी नेता भी उनकी बातों पर तवज्जो देते चले जाएंगे। ये अतीत में गांधी परिवार कांग्रेस के लोगों को चुनाव जिताता रहा है, लेकिन ये पिछले 5-7 सालों में ये भी देखने में आया है कि गांधी परिवार का वो करिश्मा इस देश में टूटा है। उसमें बहुत सारा ऐसी बातें आई हैं कि गांधी परिवार अब चुनाव जिताने तरह से सक्षम नहीं रहा जैसा कभी 2004 या 1998 या उसके पहले इंदिरा जी के समय में रहा करता था। तो ये चीजें हैं जो आगे आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष को अपना काम करने के लिए कई सारी इनपुट दिलवाएंगे। अब उस इनपुट को कैसा प्रोसेस करके आगे वो कांग्रेस को चलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, पुरोहित साहब आप कुछ कहना चाहते हैं शाहिद साहब की बातों में? मुस्कान जी, मैं अश्विनी जी मेरे मित्र हैं, इनका जवाब देना चाह रहा था, छोटा सा, मैं ज्यादा करता नहीं किसी पे कमेंट। इनको इन्होंने कहा ड्रामा देके इनको डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी तक भी ड्रामा नजर आता है। पूरे देश को इन्होंने ड्रामा करके 9वां साल चल रहा है, पूरे देश की इकोनॉमी का, रोटी रोजगार का सब इतना नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ड्रामा तो ये करते हैं जब युवाओं का उपवास उड़ा, कहते हैं भाई चाय पकौड़े की दुकान लगा लो रोजगार की जगह। तब इनको ये समझ में नहीं आया कि रोटी रोजगार के लिए सरकार को वोट देते हैं या चाय पकौड़ी बनाने के लिए वोट देते हैं। दूसरी बात आपको जो मैंने कही थी उसको आपने नोट किया होगा, इनके वर्जन में कितनी बार इन्होंने गांधी परिवार का नाम लिया, भाजपा का नाम नहीं लिया। गांधी परिवार और राहुल गांधी यही नाम इन्होंने लिए। मैं यही प्रूव कराना चाहता था, उन्होंने प्रूव कर दिया। त्रिपाठी जी ने इतना बढ़िया एनालिसिस किया है, जो वाकई एनालिस्ट आकर के करते हैं, जो किसी का पक्षपात नहीं करते, इसलिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। रही बात कांग्रेस पार्टी की, देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मैंने कहा किसी भी पार्टी से आप कंपैरिजन कर लीजिए। कांग्रेस में कोई कहता साहब इतने साल बाद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। बुराड़ी में सम्मेलन हुआ, जब भी इलेक्शन हुआ था, मैं खुद मौजूद था वहां, सोनिया जी को जब 5 साल के लिए वो किया गया था। तो कांग्रेस में समय समय पे चुनाव होते आए हैं और बदलाव होते रहते हैं। यहाँ फिक्सेशन नहीं है कि भाई एक आदमी बन गया तो पहले से आप कहते हो कि साहब चॉइस में भी वही रहेगा, वही बनेगा वापस। इन्होंने तो वोटर्स को ही हाईजैक कर लिया। तो वोटर किसको चुनेगा इनको पहले से ही पता है। 2024 ये 5 साल तो पूरे किए नहीं है अभी। 2.5-3 साल में ही 2.5-3 साल जो आदमी का जीवन है, देश का जीवन है, उसको खड्डे में डाल के कह रहे हैं हम तो 2024 में बड़ी बनोगे कैसे। भी तो बहुत टाइम 2.5 साल पड़ा है, 2 साल पड़े, उसका तो कार्यकाल करोगे आप पूरा। लेकिन 2024 करने की तो ये इस प्रकार का इमेजिनेशंस जो है हम नहीं करते हैं। अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा 3 साल 5 साल बाद क्या होगा। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात रखें पुरोहित जी। पुरोहित जी आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन पूरे हो चुके हैं और अब पार्टी में ये देखना होगा कि ये चुनाव जब होंगे, चुनाव जब संपन्न होंगे तो कौन पार्टी का अध्यक्ष बनकर सामने आएगा। जो भी अध्यक्ष बनकर सामने आएगा उसको लेकर अब जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि खुद त्रिपाठी साहब ने भी कहा वो शक्तिहीन होगा या नतमस्तक होगा, ये बात की बात है और ये देखना अहम होगा कि पार्टी में किस तरीके का अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन ये नया अध्यक्ष पार्टी को संजीवनी देने का काम करेगा, ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। कारण ये है कि पार्टी जिस तरीके से लंबे समय से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तलाश रही थी, गैर गांधी परिवार से जब ये अध्यक्ष तलाशा जा रहा था, तो इस बार वही जो तलाश कांग्रेस की है वो पूर्ण होने जा रही है। शशि थरूर ने भी आपको बता दें कि नामांकन वापसी से इनकार करके खड़गे समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय अब कांग्रेस में कौन पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेगा ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद ये जो नया अध्यक्ष है वो कांग्रेस को किस तरीके से एक संजीवनी देने का काम करेगा ये भी देखना अहम होगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हालिया वर्षों में पहली बार इतना सियासी घमासान नजर आ रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी विफल होने और दौड़ से बाहर होने के बाद अब खुला मैदान हो गया है। जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे एके एंटनी से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि खड़गे के प्रस्तावकों में शामिल है एके एंटनी, जिनसे मिलने के लिए खड़गे पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। खड़गे जो अपने प्रस्तावकों से भी अब मुलाकात कर रहे हैं और इस तरीके से इस समय कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का समूह J23 भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन यह मुकाबला तब खत्म हो गया जब खड़गे की दावेदारी सामने रखी गई। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी शाही जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा आंतरिक मसला है और ये बात है भी, लेकिन जिस तरीके से आने वाले चुनाव हैं 2024 की बात करें, लंबे समय से कांग्रेस अपना अध्यक्ष तलाश रही थी, उसके बाद अब अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने जा रहा है। क्या बीजेपी अपने लिए कोई समस्या इसको लेकर समझती है? बीजेपी को क्या समस्या है? बीजेपी सोनिया जी इतने दिन से लगातार रही, इंदिरा गांधी जी रही, बीच में दो ही लोग तो रहे, सीताराम केसरी जी और क्या कहते हैं नरसिम्हा राव जी, और कोई तो रहा नहीं। तो कोई वहां अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ और कोई हानि नहीं होने जा रहा है। लेकिन जो अभी हमारे मित्र वरुण जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार रखती रहती है, भाई गांधी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार है। हम लोग नाम जरूर लेंगे क्योंकि हम लोग देख देख कर बड़े हुए हैं कांग्रेस के लोगों को। एक जो मुख्य बात है, वरुण जी ने कहा कि अभी 2.5 साल चुनाव है और अभी आने दीजिए, जनता ने तय करना है। तो भाई 2.5 साल आपके लिए होगा, अच्छी बात है। हमारे लिए तो चुनाव की मेहनत चाहे बूथ पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, हम लोग अपनी तैयारी रखते हैं और जनता से जुड़ाव रखते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि देवरिया से दिल्ली तक राहुल गांधी जी यात्रा निकालें और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 39 सीट से 7 सीट पर आ जाए।
ऐसा नहीं होता है। यात्रा निकालते हैं, अभी देखिए एक दूसरी यात्रा निकली हुई है। असली बात यहाँ पर है कि चुनाव ये कराएं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो दर्शक दीर्घा में हैं वही बात बार बार मैं कहना चाह रहा हूं। और त्रिपाठी जी ने जो एनालिसिस किया, अच्छा एनालिसिस किया, लेकिन मुझे त्रिपाठी जी की बात में जो भी हो, इनकी अपना एनालिसिस है, लेकिन मुझे इन तीनों प्रत्याशी में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो गांधी परिवार का यशमैन न हो। अब देखिए ड्रामा किस तरीके से हो रहा है। परसों रात में दिग्विजय सिंह जी जाते हैं मल्लिकार्जुन जी के घर और उनसे कहते हैं कि आप पर्चा भरेंगे, तो मैं नहीं भरूंगा। मल्लिकार्जुन जी कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं भर रहा हूं। कल 10:30 बजे सवेरे अचानक कहीं से दिव्य ज्ञान आ जाता है, ब्रह्म आदेश आ जाता है कि वो पर्चा भरने चल देते हैं। दिग्विजय सिंह ने मीडिया को बताया कि भाई देखिए वो भर रहे हैं, मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा। मध्य प्रदेश से उनके लोग आ गए थे। तो ये चीजें कैसे चल रही हैं, कहां से चल रही हैं? क्योंकि जिस पर इन्होंने भरोसा किया वो तो भरोसा तोड़कर चला गया है और वो भरोसा आज तक टूटा हुआ है। उनके विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे फिर से तो हम इस्तीफा दिए रहेंगे। तो वो तो एक हनुमान जो बनाने के चक्कर में गांधी परिवार था, सोनिया जी थी। हनुमान तो पता नहीं वो क्या बन गए, कुंभकर्ण बन गए या क्या बन गए, मुझे नहीं पता। लेकिन वो तो एक तरह से पूरी बगावत की मुद्रा में है। उन्होंने यहां तक कहा हमने क्षमा मांग लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी बगावत के सुर हैं वहां के विधायकों के। ये देखने को मिला। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अब आने वाले दिनों में कोई अध्यक्ष हो जाए, हमको और आपको ये देखने को मिलेगा पार्टी पर किसका कब्जा है। मुस्कान जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है या प्रियंका वाड्रा की? वाड्रा की, दोनों नाम पर ध्यान दीजिएगा। राहुल गांधी जी की है या प्रियंका वाड्रा की है, अब आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा और उस दिन का इंतजार 2024 से पहले हमको आपको देखने को मिल जाएगा। जी ठीक है, चलिए पुरोहित साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुरोहित साहब आपकी बात बीच में रह गई थी, अपनी बात पूरी करिएगा। मुस्कान जी, मैं बहुत सा साधुवाद देता हूँ आज अश्वनी जी को। इतनी नॉलेज उनको कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस का इतना ध्यान रखते हैं, तो उसके लिए दोबारा साधुवाद। लेकिन इन्होंने, मैंने कहा ना, इनकी ये तो बढ़िया आदमी है, लेकिन इनकी पार्टी की मानसिकता वर्तमान में, अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में जिन लोगों ने हाईजेक कर लिया पार्टी विद द डिफरेंस को और उसका डिफरेंस खत्म किया है। आप देखिए प्रियंका होगी, राहुल होगा, अभी से मतलब आदमी जो आप सरकार में आप हो, जवाबदेही आपकी, आप ये बातें नहीं कर रहे हो, आंकड़े काकड़े दिखाते रहते हो। लोगों को रोजगार नहीं है, बच्चों को रोटी खाने को नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, आम आदमी जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, और आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नाम जपते हो। अरे भाई आप उसका जवाब दो। 2000 हम तो इलेक्शन मोड में रहते हैं, रहिए, कौन मना कर रहा है, सारी पार्टियां रहती। आप तो ये बताओ कि देश के लिए क्या कर रहे हो। आज आप 5G का उद्घाटन कर रहे हो, 450 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट वो खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं खर्चा कर रहे हैं, 450 लाख डॉलर का। अब वो खर्चा अगर आप पूरे देश में कर देते तो लोगों को, बच्चों को रोटी रोजगार सब मिल जाता। उसके बाद 5G साल भर बाद आ जाता। 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 30,000 25,000 करोड़ आपके सेंट्रल विस्टा में। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रखें। इतना पैसा जो धुआं उड़ा रहे हैं, जीएसटी लगने के बाद क्या हो गया मुस्कान जी, सारा कलेक्शन जो है ना केंद्र के पास जाता है। केंद्रीकरण हो चुका टैक्सेशन का, तो राज्यों के पास तो रहता नहीं है। पहले वहां जाता है, फिर ये चाहे तो दे, नहीं तो विपक्षी पार्टियों में लेट करते हैं, देते नहीं है, तमाशा करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं देखिए बीजेपी कांग्रेस नहीं, आम आदमी की बात ज्यादा करता हूँ। ये जिस प्रकार से फिजूल खर्ची से भी कहीं ज्यादा आगे जाके खर्च कर रहे हैं, अपने आप को दिखावा कर रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। आज मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था अभी 5G में, टेक्नोलॉजी। अरे जब राजीव गांधी टेक्नोलॉजी लाए थे, आज भी हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी के पिता में तो राजीव गांधी कहलाएंगे। आप कितना ही कर लो मोदी। तो ये उस चीज को यूज कर रहे हैं, पहले विरोध करते थे, आज अपने खुद के राज चलाने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं देश को। तो करिए आप, अगर जनता मिसगाइड होकर अगर वोट देती है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, जनता जाने आप जानो। लेकिन आप 2024 की बात अभी से कर रहे हो। आप कार्यकाल तो पूरा हुआ नहीं, कार्यकाल में आप उपलब्धियां गिनाते नहीं। आप कहिए 3 साल में हमने ये कर दिया, 2 साल में और कराएंगे। गंगा में लाशें और बहाओगे तो क्या जमुना जी में बहाओगे? कौन कौन सी नदी में आने वाले टाइम में लाशें बहाओगे आम जनता की? उस पर तो जवाब दोगे आप। जीएसटी किस किस पे लगाओगे? आदमी के बोलने पे तो लगाए। साहब एक बार फिर से, फिलहाल शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले दर्शकों को सुना देते हैं।
जनता इसके बारे में चर्चा कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र हम दिखा रहे हैं कोई और पार्टी के पास नहीं है, तो ये पहली अच्छी बात। जब ये इलेक्शन चुनाव के बारे में एक अनाउंसमेंट हुई, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं एक आर्टिकल लिखा था उस वक्त अंग्रेजी में, हिंदी में, मलयालम में, जिसमें मैंने कहा कि चुनाव अच्छे हैं पार्टी के लिए, और मैं बताया कि क्या क्या कारण है कि चुनाव अच्छा होगा। उसके बाद आश्चर्य हुआ कि बहुत लोग हमारे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता मुझे संपर्क करके बताने लगे कि आप ही लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, कहा कि देखिए आपने जो लिखा है इसमें ये ठीक है, बट ये भी पॉइंट है कि आप जानना चाहिए कि पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जो हर बार हमें वोट देते हैं, आपका एक अपील है उनसे अतीत, तो आप ज़रा लड़िए। तो मैं इसके बारे में सोचने लगा, मैं लोगों से बात करने लगा, मुझे लगा कि ठीक है, इसमें शायद कुछ लॉजिक है, लेकिन मैं जानना भी चाहता था कि क्या ये असली चुनाव होने वाला है या पार्टी चाहते हैं कि कोई कंसेंसस में सब तय हो जाए। तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई आधिकारिक उम्मीदवार को नहीं रखने वाले हैं, सारे व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व पे ये चुनाव पे लड़े। और उन्होंने कहा प्लीज़ गो अहेड। और उसके बाद मैं राहुल जी से देखा, आपको पता है हम भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ चल रहे थे, तो वहाँ उनसे भी पूछा और वो भी यही कहा। तो जब गांधी परिवार कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे जाइए, और मिस्त्री जी जो चुनाव चला रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो तो ओपनली खुलेआम कहते हैं कि देखिए कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, गांधी परिवार निष्पक्ष रहेंगे, अगर किसी ने कहा कि कोई और ऐसे उम्मीदवार है तो ये बात सही नहीं है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। तो इस किस्म के जो अनाउंसमेंट आए तो हम क्यों नहीं आगे बढ़े। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत हो जाए। मैं चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर जो कई लोग का चिंता है कि इस पार्टी में कुछ बदलाव आने चाहिए, इसकी आवाज़ में बनूं और उसी समय कि पार्टी का एक अलग चेहरा पब्लिक को भी दिखा दूं, जनता को दिखा दूं। तो सर कितने के भारत जोड़ो यात्रा में आपकी राहुल जी से पदयात्रा के दौरान के अलावा मुलाकात हुई, शायद इन डेप्थ आपकी इनसे बात हुई हो, तो राहुल जी और सोनिया जी दोनों ने ही आपको एक तरीके से कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देंगे? तो यही कहा उन्होंने, कहा कि प्लेइंग फील्ड लेवल होंगे, हमारे तरफ से ना कोई ये है वो है, और कोई भेद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हो पार्टी के अंदर, ये तो कोई शत्रु के एक जंग नहीं है, ये युद्ध की बात नहीं है। हम सहयोगी है, एक ही पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम एक साथ काम करेंगे, तो इसलिए कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि सहयोगी के जो अलग अलग परिकल्पना हो सकते हैं पार्टी के बारे में, कि हम वोटर्स के सामने रख के पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनने दीजिए, बस यही है हमारा संदेश। तो मैं कह रहा हूँ पार्टी की, देखिए अगर आप संतुष्ट है पार्टी जैसी चल रही है तो प्लीज़ खड़गे साहब को ही वोट दीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर जो कुछ मैंने कहा, और आपको पता है मैंने ये मैनिफेस्टो पत्रिका निकाली कल, अगर ये सब देख के आप चाहते हैं कि पार्टी एक अलग तरीके से चले, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ना आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खड़गे साहब और मैं दोनों एक साथ काम किए हैं लोकसभा में, पिछले लोकसभा में, और मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का संदेश है जनता के सामने, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम सिर्फ इसको चलिए, तो शशि थरूर को आपने सुना। अब हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं, उन्हीं से इस पूरे मसले पर चर्चा कर लेते हैं। पुरोहित साहब, शशि थरूर को आपने सुना, वो ये खुद कह रहे हैं कि अगर पार्टी जैसे चल रही है वैसे चलानी है तो आप खड़गे साहब को चुनिए, और अगर आप चाहते हैं कि उनके मैनिफेस्टो की तरह पार्टी कुछ अलग तरीके से वर्क करे तो उन्हें वोट दीजिए। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं, सुना आपने भी। मुस्कान जी, यही तो लोकतंत्र है। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं क्या अपना विजन देना चाहता हूं, उसी के आधार पे तो वोट मांगूंगा। उन्होंने अपना बताया विजन कि मैं ये करना चाहता हूं, मुझे वोट दीजिए, और खड़गे साहब अपने हिसाब से बताएंगे, वरिष्ठ आदमी, उनको क्या करना है वो भी बताएंगे आजकल में आपको। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने हिसाब से विजन बताएंगे, मैं पार्टी को कैसे लाऊंगा, जब भी तो वोटर्स को प्रभावित करेंगे, भाई हमको वोट दीजिए, हमको मांगेंगे वोट। तो ये तो अच्छी बात है, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराएं हैं ये थोड़ी। मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, 8.5 साल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मानसिकता होती है उसको ओवरलैप करने का प्रयास किया गया है कि लोगों के दिमाग में इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था माने। तो कोई पुलिसिया पार्टी नहीं, पुलिसिया देश नहीं, हमारा बहुरंगी देश है।
उसको आप कैसे एक डंडे से हाँक सकते हो? वो जैसे चाइना में होता है इस टाइप का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं। चाइना में टाइप का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, वहाँ नहीं। और ये आप देखिएगा आने वाले समय में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 साल 4 साल, आप इसी साल में 12 महीने में देखिएगा कांग्रेस कितनी मजबूत होकर उभर के आती है। ठीक है त्रिपाठी साहब, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। मैं आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस को मजबूती की जो बात कही जा रही है, मैं आ रही हूँ पुरोहित साहब, आ रही हूँ, कांग्रेस को मजबूती की जो बात कही जा रही है त्रिपाठी साहब, क्या नया अध्यक्ष पार्टी को मजबूती दे पाएगा? क्या लगता है आपको, अगर समीकरणों की बात करें तो? देखिए, अगर हम इस बात को अभी शशि थरूर साहब की बात से ही समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर किस तरह की मनस्थिति चल रही है। शशि थरूर ने कहा कि अगर आप कांग्रेस जैसी चल रही है वैसी चलाना चाहते हैं तो खरगे साहब बेहतर उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को के चलाने के तौर तरीकों में बदलाव लाने की आवश्यकता कांग्रेसमैन समझता है तो वो शशि थरूर या मतलब को चुनाव जिताए, अध्यक्ष बनाने की कोशिश करे। ये जो दो विचार हैं कांग्रेस में, ये 2013 से तब से प्रारंभ हुए जब ओल्ड गार्ड और न्यू ब्लड के बीच एक अंदरूनी टसल पैदा हुई पार्टी में। राहुल को जब उपाध्यक्ष बना करके 2013 में लाया गया महामंत्री से, तब से ये टसल चल रही है। राहुल जी अपनी तरह की कांग्रेस बनाना चाहते थे जिसमें न्यू ब्लड्स को वो आगे रखना चाहते थे, और सोनिया जी ने उनकी बात मानते हुए लगातार उनको जिन लोगों को उन्होंने अपनी टीम में आगे बढ़ाने की बात कही, सोनिया जी का वरद हस्त मुक्त हस्त तौर तरीके से उनको मिलता रहा, और इसका परिणाम हुआ कि पार्टी में ओल्ड गार्ड अपने को अकेला महसूस करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनकी जरूरत कांग्रेस को अब नहीं बची है। एक ये भावना कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स के बीच पैदा हुई, जो कि सोनिया के साथ बहुत लंबे समय से काम करते हुए चले आ रहे थे, और उन लोगों को धीरे धीरे पार्टी में साइडलाइन हुए। ये कांग्रेसमैन मानेंगे नहीं, लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ आपको। देखिए, बहुत सारे लोग, जैसे अंबिका सोनी चली गई, पवन बंसल चले गए, ये बैकयार्ड में है आज। कभी ये बहुत महत्वपूर्ण नेता होते थे, कैप्टन हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, और कई राज्यों के छत्रप इस तरीके से बाहर गए, जो कि अब कांग्रेस में उनकी वो भूमिका नहीं रही जो कभी होती थी। लेकिन राहुल की जो टीम थी, जो राहुल ने तैयार की, और जब वो अध्यक्ष हुए तो उस पर ज्यादा दांव और खेला उन्होंने, वो टीम भी फेल हुई कांग्रेस में, वो कांग्रेस को आगे नहीं ले जा पाई और बिखर गई। जिसका आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा मध्य प्रदेश से, सिंधिया जी, और क्या नाम से यहाँ उत्तर प्रदेश से जैसे जितिन प्रसाद हुए, आरपीएन सिंह हुए, ये राहुल गांधी के न्यू ब्लड्स की कोर लोगों में से थे। अब ये बिखर गया तो अंततः सोनिया गांधी को वापस उसी ट्रैक पर आना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उसी ओल्ड गार्ड के हिस्सा हैं जो कांग्रेस को अब दोबारा संभालने के लिए सोनिया जी को लेकर के आना पड़ रहा है। राहुल जी का वो जो न्यू ब्लड्स या न्यू होराइजन की बात वो कर रहे थे पार्टी में, न्यू थॉट्स की बात कर रहे थे, वो आज अब जैसे ही खड़गे जी आएंगे, मैंने कहा ना कि वो कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, उनके तौर तरीके पुराने होंगे, जो 2000 से पहले वाले कांग्रेस के तौर तरीके हुआ करते थे, वो उस तौर तरीके के नेता हैं, वो अपने ही तौर तरीके से कांग्रेस को चलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके तौर तरीके खराब हैं, लेकिन भारत में ये जो 21वीं शताब्दी है, इसमें कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच का अध्यक्ष होने की बजाय कोई न्यू ब्लड्स होता, कांग्रेस अगर किसी न्यू ब्लड्स पे दांव खेलती और उसको मौका देती कि वो पैन इंडिया कांग्रेस का एक ऐसा संगठन खड़ा करे, गांधी परिवार, राहुल नेता बने रहे, सोनिया जी नेता बनी रहे, मार्गदर्शक के तौर पर काम करती रहे, राहुल नेता सर्वमान्य नेता बने रहे, लेकिन संगठन में कोई ऐसा नया चेहरा जो पूरे देश में यात्राएं कर सके, जिसकी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वोत्तर में एक तरह की अपील होती। खड़गे जी जो हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के बाहर उनकी कोई अपील नहीं है, ये कांग्रेसमैन जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और
खड़गे जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? 80 साल की उम्र में वो कितनी यात्राएं करेंगे देश में कि वो संगठन को खड़ा कर सके दोबारा से? ये सही है कि कांग्रेस के लोग हर तालुके में, हर जिले में, हर गांव में मौजूद हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करना, जोड़ना, ये संगठन का जो काम है वो खड़गे जी से मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके से हो सकता है जो कोई 40-50 साल का व्यक्ति कर सकता था। अगर राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बनने की बात करते तो वो उनके अंदर ये क्षमता थी कि वो देश का भ्रमण कर सकते हैं, देश में लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं दोबारा से। आने वाला चुनाव गुजरात का है, अगर वो गुजरात के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस करती तो जो भी नेता अध्यक्ष अगर राहुल बनते तो उनके लिए एक बहुत बूस्टर होता, लेकिन वो नहीं आए सामने। अब आप खड़गे से कांग्रेस को उम्मीद नहीं कर सकती। आज 25 साल का जो वोटर है वो खड़गे की अपील पर उस तरीके से ध्यान नहीं देगा, क्योंकि खड़गे साहब को वो तौर तरीका नहीं आता, शशि थरूर को वो तौर तरीका आता है। लेकिन मुझे इस बात का दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे मेरी राय पूछी जाए कि इस चुनाव में खड़गे और थरूर और त्रिपाठी जी में कौन एज पर है, तो मैं निश्चित कहूंगा कि बहुत बड़ा एज खड़गे साहब को हासिल है। उनके प्रस्तावकों की भीड़ देखकर के ही पता चल जाता है। ठीक है, तो खड़गे साहब अगले अध्यक्ष अगर हैं कांग्रेस के, तो मुझे ये इस बात का संकोच है कि वो कांग्रेस पार्टी को वो ताकत नहीं दे पाएंगे अगले चुनाव में, जो 1-1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें वो ताकत नहीं दे पाएंगे जो देश के युवा कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कर रहे थे। पुरोहित साहब, वो जो मजबूती पार्टी को चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, खड़गे साहब ये कह रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस त्रिपाठी जी करते हैं। ओवरऑल मोटा मोटी में इनकी सारे एनालिसिस से मैं सहमत हूँ, अभी जो दूसरी बार उन्होंने किया। लेकिन एक बात से सहमत नहीं, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग नहीं मानेंगे। भाई मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो आपको आपसे आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के इलेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे हमारे अग्रिम संगठन ध्वस्त हो गए। बहुत बड़ी जरूरत थी उसकी। लेकिन इन्होंने एक बात और कही, वो मुझे ओल्ड न्यू आते हैं पार्टी में, 2-5 साल से हेलीकॉप्टर शॉट से आ जाते हैं, तो उनको आगे बढ़ाते हैं तो पार्टी को नुकसान होता है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से कैडर से निकल के आते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। और इन्होंने बात करी अंबिका सोनी जी और सब साइडलाइन हो गए। भाई 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, नए लोग आएंगे। राजीव जी आए जब भी ऐसी बात हुई, इंदिरा जी आए जब भी हुई, तो एक ही आदमी थोड़ी चले जाएगा। अब ये कहेंगे साहब आपने ऐसी बात की तो खड़गे को क्यों बना रहे? खड़गे साहब को हमारी भी कोई स्ट्रेटजी होगी ना, साउथ के हिसाब से, नॉर्थ के हिसाब से हम जो बना रहे हैं उसको खुलासा थोड़ी कर देंगे हर चीज का। हमने भी कोई सोच समझ के खड़गे साहब को आगे बढ़ाया होगा। जहां तक शशि थरूर साहब की बात है, देखिए मैंने कहा बहुत बढ़िया आदमी, विद्वान है, बहुत अच्छे लेखक भी है, लेकिन वो पार्टी संगठन में इतना नहीं रहे हैं जितना उनको एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन से, या मैं ऐसे कर दूंगा। अब जैसे वो प्रशांत किशोर, ये तो चलो पार्टी में हमारे शशि थरूर साहब अच्छे लेकिन वो प्रशांत किशोर जी घुसना चाह रहे थे। ये जो पार्टी को चारागाह बनाने की भूमिका हो रही थी, उसको रोकने की आवश्यकता थी, उसको रोका गया है। हर कोई आकर के सीधा डायस पे बैठ रहा है। कल कांग्रेस में आया, आगे एआईसीसी के डायस पे बैठ रहा है। वो उससे खराब हो रही थी पार्टी। खड़गे साहब के बनने से ऐसी स्थिति नहीं होगी अब, और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साइन है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं तो बचपन से देखा हूँ। त्रिपाठी जी मेरी बात याद रखिएगा, आप जो आज की स्थिति है कांग्रेस की, 6 महीने बाद उससे 10 गुनी मजबूत हो चुकी होगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी कुछ भी विलाप करती रहे, रुदन करती रहे, कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया चॉइस होगी अगर खड़गे साहब अध्यक्ष बनते हैं। जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी मानता हूं कि उनको एज है और वो बन सकते हैं। ठीक है पुरोहित साहब। अश्विनी शाही जी, शशि थरूर जी की बातों पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और पुरोहित साहब की बातों पर भी। देखिए अभी शशि थरूर जी की बात मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे पास वो आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन त्रिपाठी जी की जो समीक्षा थी उसमें से एक बात निकल कर आई, और वरुण जी ने जो बात कहा इसका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की, और समीक्षा में इन्होंने कहा कि जो स्वीकार्यता होनी चाहिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वो नहीं है खड़गे साहब की। तो खड़गे साहब अभी उसका एक छोटा सा ट्रेलर भी मिला है देखने को जी। राजस्थान में अजय माकन जी के साथ ये भी थे और विधायकों ने मना कर दिया मिलने से। ये पर्यवेक्षक ये भी थे, इनसे भी अजय माकन जी गए, इनसे पूरा बात करके, लेकिन विधायकों ने मिलने से मना कर दिया। और उसके बाद आज अध्यक्ष पद का वो चुनाव लड़ रहे हैं। आगे क्या स्वीकार्यता होगी ये भविष्य के गर्भ में है। वो यहाँ पे एक ट्रेलर दिख गया।
दूसरी बात, पुरोहित जी ने जो कहा कि देखा जाएगा कि आगे बहुत बढ़िया काम करते हैं। पुरोहित जी एक कांग्रेस मैन के नाते तो हो सकता है कि खड़गे साहब के तरफ हो, शशि थरूर जी के तरफ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर वो एक पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उस लोकतंत्र का मुजाहिरा ये कर रहे हैं कि एक प्रत्याशी का पक्ष ले रहे हैं और दूसरे प्रत्याशी को या तीसरे प्रत्याशी को ये गिन नहीं रहे हैं। ये अब जब से ये डिबेट शुरू हुई है, वरुण भाई हमारे जो है लगातार खड़गे साहब की जो है समीक्षा में लगे हैं, उनका प्रचार करने में लगे हैं, उनके पक्ष लेने में लगे हैं। लेकिन जो दो प्रत्याशी हैं, उन दोनों प्रत्याशी के बारे में नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारे त्रिपाठी जी भी झारखंड से आए हैं, वो जीत जाएं तो अच्छा रहेगा। युवा हैं, उनसे युवा थरूर साहब हैं, और उनसे बुजुर्ग जो है हमारे जो है खड़गे साहब हैं। क्योंकि अंबिका सोनी जी को तो इन्होंने कह दिया, अब त्रिपाठी जी को जवाब दिया कि वो नहीं हो, उम्र हो गई है, तो खड़गे साहब की भी तो 80 साल की उम्र हो गई है। वरुण भाई, आज एक नौजवान की जरूरत है, और उस पार्टी को, चाहे कहीं भी पार्टी, ऊर्जावान व्यक्ति की जरूरत है। आज आप भारतीय जनता पार्टी से तुलना करते हैं, अच्छी बात है। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में ऊर्जा, एक पैर उनका कहाँ रहता, दूसरा कहाँ रहता, दिन भर में 4 सभाएं करते हैं। तो ऊर्जावान व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और नीचे का जो युवा नेतृत्व था वो बिखर चुका है आपका, यानी कि कांग्रेस अस्ताचल की तरफ जा रही है। अब इसको संभालने में कितने सहज महसूस हो सकते हैं आगे आने वाले आपके अध्यक्ष, और वो कितना गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर निकलकर काम कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, पुरोहित साहब आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं शायद साहब। पुरोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा, 5 पैसे लेवल की भी नहीं है। कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है जिसके आदमी लेके आज ये सत्ता में बैठे, इसलिए हम कोई तुलना नहीं कर रहे किसी प्रकार की। और ये बात कर रहे थे, मैं तो त्रिपाठी जी के एनालिसिस पे विश्लेषण कर रहा था, किसी का पक्ष नहीं ले रहा था। मैं तो बताया इनको 3-4 दिन पहले, त्रिपाठी जी इन्होंने बनाया, वो मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मेरे साथ ही थे यहीं मेरे घर पे। आप ये क्यों, आपको सुना नहीं शायद प्रारंभ में मैंने ये बात कही। लेकिन आप ये जो बातें कर रहे हो कांग्रेस के बारे में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप इतने परेशान क्यों हो हर बात से। युवा आना चाहिए, बुजुर्ग आना चाहिए। आपने क्या कहा था मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री 70 साल के बाद सबको रिटायर कर दूंगा, आप खुद 75 साल के हो गए, तो वो तो जवान है, बाकी सब बुढ़े हो गए। ये चीजें देखिए, खुद कुछ करें और दूसरे के लिए अलग मापदंड सेट करने का प्रयास करें। ये जो मानसिकता मैं कह रहा हूँ ना, जो ये 8.5 साल में सोच रहे हैं भाई हम ऐसे हैं, वैसे दूसरा सोचे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। घर में छोटे बच्चे को भी आप प्रेशराइज करोगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप ये चाह रहे हो कि हम एक फॉर्मेट में डालें देश को, वो नहीं हो सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बात स्ट्रेस देके कह रहा हूँ। ये 8.5 साल से यही प्रयास कर रहे हैं बार बार हर चीज में कि हमारे जैसे करो। भाई आप तो स्वतंत्रता आंदोलन में थे नहीं। आप इनके एक बहुत बड़ी बात, मैंने कई बार ऑब्जेक्शनेबल बात इनकी माननी पड़ी है, नहीं सुन रहे कोई भी। 70 साल बोलते हैं, इनके प्रधानमंत्री भी कई बार 70 साल बोलते हैं। आप उसी को एनालिसिस कर लीजिए। मुस्कान जी 70 साल में अटल जी के भी 7 साल जोड़ लिए इन्होंने, और मोदी जी के भी जोड़ लिए कुछ साल। तो इसका मतलब ये तो दोनों ही फेल थे, खुद ही मुंह से कहते हैं। 70 साल में अगर कांग्रेस के जोड़ रहे हैं, फिर खुद के भी जोड़ रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने लेखक पत्रकार हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा कई बार कि लोकतंत्र पे मूर्खतंत्र हावी है, तो मैं उन्हीं का कोट करता हूं, मेरी तरफ से शब्द नहीं लेता हूं। आप इस बात का आप खुद भी एनालिसिस करिए, त्रिपाठी जी से भी कराइए। ठीक है, शायद साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करेगा, उसके बाद त्रिपाठी साहब के पास में जाऊंगी। देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे यहाँ ये हुआ, स्वतंत्रता में हम लोग बड़ा योगदान है। भाई कौन सी कांग्रेस का योगदान है? जो कांग्रेस को बंद करने के लिए गांधी जी कह रहे थे, या जिस कांग्रेस से निकाल दी गई, इंदिरा जी निकाली गई और नई कांग्रेस बनाई उन्होंने, कांग्रेस आर बनाया उन्होंने, बाद में जो कांग्रेस आई हुई, इसका कौन सा योगदान है उसमें? और एक व्यक्ति का नाम बता दें हमारे वरुण भाई, कि जो आजादी के आंदोलन में गांधी परिवार का कोई शहीद हुआ हो, कहीं बता दें हमको कि कोई शहीद हुआ हो। ये बार बार कहते हैं लोग, ये बड़ी मिथ्या बात लगती है। कांग्रेस का इतना विघटन हुआ, उन्हें जब इंदिरा जी निकाल दी गई तो नई कांग्रेस बनाई। अब ममता बनर्जी भी कहें कांग्रेस से निकली हुई है कि हमने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान दिया है, शरद पवार जी भी कहें हमने बड़ा योगदान दिया है। तो भाई ऐसे तो आधी पार्टियां निकली हैं, कांग्रेस से ही निकली हैं। वाईएसआर कांग्रेस निकला है, देश में जितने लोग निकले हैं, तो ये सब स्वतंत्रता आंदोलन की पैदाइश है। अरे भाई वरुण जी, कुछ तो एक हया होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम ना बोला जाए कि ये इंदिरा जी निकालने के बाद कांग्रेस में हमने बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का साथ दिया था।
जी ठीक है त्रिपाठी साहब, बोलूं मुस्कान जी? मैं आ रही हूँ पुरोहित 10 साहब, सेकंड मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से बात खत्म करेगा त्रिपाठी साहब के मैं पास। कह रहा हूँ अश्विनी जी को साधुवाद दे रहा हूँ। आज कांग्रेस का उन्होंने पूरा बहुत बढ़िया एनालिसिस किया। वाईएसआर रेड्डी भी सब कांग्रेस है देश में। उन्होंने ये भी माना कि भाई इनके पास नेता नहीं है, मूर्तियां जिनके अनावरण मोदी जी कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता रहे। इनके किसी नेता की तो आप मूर्ति बना नहीं रहे हो, आपके किसी नेता की। आपको बहुत बहुत साधुवाद आज कांग्रेस की ये करने। ठीक है त्रिपाठी साहब, इस समय हम जिस तरीके से प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं कांग्रेस में, उसमें एक बात यह भी है कि अब कहीं ना कहीं G23 के जो नेता थे उनका समर्थन जब खड़गे को मिल रहा है तो G23 का जो गुट है वो आप कह सकते हैं कि खत्म होगा। जो एक मजबूत, जो एक कह सकते हैं कि नींव थी G23 गुट की, वो हिला दी है कांग्रेस ने। देखिए ग्रुप 23 तो अपने आप में पहले बिखर चुका है। जब कपिल सिब्बल छोड़ करके चले गए एक ढंग से कांग्रेस को, उस दिन से, क्योंकि G23 को बनाने वाले सूत्रधारों में कपिल सिब्बल थे जी। और वो राज्यसभा सीट के लिए चले गए कांग्रेस से। उसके बाद एक बड़े नेता के तौर पर उसमें थे गुलाम नबी आजाद, जो फेस थे G23 के, वो भी कांग्रेस छोड़ करके चले गए। तो अब बचे हुए G23 के जो लोग हैं उनमें एक हताशा थी और उसमें से कई सारे लोग वापस अपनी बातों को, जैसे गहलोत जी ने कैमरे पर आके माफी मांगी तो बहुत सारे लोगों ने खेद व्यक्त करके बंद दरवाजों के अंदर वो अपनी वापसी करा ली है। तो उसको कोई बड़े अर्थों में नहीं लेना चाहिए। G23 का अस्तित्व अब नहीं बचा है, ठीक है। तो लेकिन अब कांग्रेस में एक ही कांग्रेस जो है उसमें कोई फ्रिक्शन गुट अंदर में काम नहीं कर रहा है, हमको ये मानना चाहिए। G23 एक बात आई थी लेकिन अब वो खत्म है, समाप्त है, उसका अस्तित्व खत्म है। अब ये कांग्रेस एक ढंग से अपनी पार्टी के एक रूपित होकर के आगे बढ़ रही है। और लेकिन मेरा अब भी वही मानना है कि मुझे मेरे मन में एक बार बार विचार आता है, उसका जवाब नहीं आता है, लेकर के आगे बढ़ रही अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, उसमें वो बहुत ही दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं, लोकतंत्र का वो उसमें पुट है। लेकिन एक सवाल है कि ये सभी आप लोग राजनीति के क्षेत्रों में काम करते हैं तो आप जानते होंगे कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो नॉमिनेशन के बाद अपने से बड़े लोगों के पास जाता है उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए। लेकिन पहले कोई इस बात के लिए नहीं जाता है आदेश लेने कि क्या मैं चुनाव लड़ूं। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाती हैं कांग्रेस में कि उसकी स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक अभी बनी हुई है। उस रूप में जैसा देश में एक चर्चा है कि परिवार हावी है, ठीक है, परिवार हावी है, पार्टी को वो चलाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चीजों को थोड़ा और सेटल करना चाहिए कांग्रेस में। कांग्रेस को जरूरत है इस बात की। ठीक है पुरोहित साहब, कांग्रेस को जरूरत है इस बात की कि सेटल किया जाए कांग्रेस में। हालांकि आंतरिक जो एक गुट चल रहा था वो खत्म हो गया, ये कह रहे हैं त्रिपाठी साहब, वो दिख भी रहा है जिस तरीके से खड़गे को समर्थन मिला। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस गुटबाजी नहीं होती। मैंने कहा विचारों का एक दूसरे का आदान प्रदान, मैं डिफर करता हूं तो मेरी वॉइस ऑफ डिसेंट भी मैं करता हूं, ये लोकतंत्र होता है। मैंने कई बार इस बात को आपको कह दिया है। कांग्रेस पार्टी जहां तक इस चुनाव है, उस चुनाव के होने के बाद मैंने कहा मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि इतना मंथन हो गया, मीडिया ने भी इतना डिस्कशन किया कांग्रेस की स्थिति के ऊपर कि भाई सीटें नहीं जीत रही। हालांकि पूरे देश भर में कांग्रेस है, हर जगह। अभी अश्विनी साई जी भी मान रहे हैं भाई सबके दिल में, इनके दिल में भी कांग्रेस बसी हुई है। तो ये चुनाव होने के बाद कांग्रेस थोड़ा रिवाइवल होगा, लेकिन अगर कैडर बेस हो जाएगा कांग्रेस बहुत जल्दी उभर के सामने आएगी। ठीक है, चलिए समय भी समाप्त होता जा रहा है। शाही साहब आपका आखिरी कमेंट में चाहूंगी। देखिए त्रिपाठी जी ने अंत में एक बात कहा कि समर्थन और आदेश में बड़ा फर्क होता है, वो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। अभी हमारे जो है विश्लेषक महोदय ने कहा, बहुत बड़ी बात कहा, इसी में सब समाहित है। और कांग्रेस उस आदेश से कभी भी हट नहीं पाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो पाएगा। और चुनाव के बाद अभी देखिए क्या होता। जो मैंने कहा कि कांग्रेस प्रियंका वाड्रा की है या राहुल गांधी की है, इस पर लड़ाई कांग्रेस में तेज होगी, ये हम लोगों को देखना है। जी नहीं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में अब बहुत ही कुछ समय बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद नया अध्यक्ष बनेगा और ये नया अध्यक्ष किस तरीके से कांग्रेस को संजीवनी देने का काम करेगा, ये बात सामने आएगी और देखना अहम होगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों में ज्यादा समय अब बाकी नहीं रह गया है। नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियां भी बहुत होंगी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है उनको पार्टी को जिताया जा सके। तो देखना अहम होगा कि किस तरीके से नया अध्यक्ष पार्टी में कार्य करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।